लोहारीडीह हत्याकांड के जो आरोपी हैं उसकी जेल में मौत हो गई है। क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते मौत हुई? जेल में हुई मौत तो जांच का विषय है। कल भी उनकी जांच हुई थी और उसमें डॉक्टर से बात की तो हाथ के एक्सरे के लिए आए थे और हाथ का एक्सरे नॉर्मल आया था। और आज भी पंचनामा हुआ है जिसमें दर्शकों ने बताया कि चोट के निशान थे और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में बिसरा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है तो उसका रिपोर्ट आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी। परंतु प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती है इसमें जेल के रिकॉर्ड में भी जेल में भर्ती होते समय कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान बताए गए और गांव वालों ने भी कहा कि कुछ बड़े अधिकारियों के निर्देश पर हम गांव वालों को कुछ लोगों को पीटा गया। तो जिन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक जब तक परिस्थितियां ठीक ना हो जाती हैं तब तक शासन प्रशासन की होगी। अब कांग्रेस जो है लगातार सियासत भी करती हुई नजर आ रही है और मांग कर रही है कि सरकार क्या करेगी। सरकार भी क्या करेगी कि पीड़ित परिवार पर क्या मुआवजा राशि। मैं वही कहता हूँ कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा भाई, कम से कम दुखों पर राजनीति ना हो, आंसुओं पर राजनीति ना हो, लाशों पर राजनीति बंद करें, जन सेवा की राजनीति करना सीखें। माननीय विष्णुदेव साय जी से सीखें कि काम कैसा होता है। काम करके जनता की सेवा करके वोट मांगें भाई। फजूल बात करके, गुमराह करके, इधर उधर की बात करके वोट मांगने की जो प्रक्रिया इनकी हो गई है ये गलत है। इससे जनता और नाराज़ होगी उनसे और आने वाले और समय के लिए उनको इस बात के लिए सबक सिखाया जाएगा जनता के द्वारा। जिस तरह आत्महत्या के मामले ने इस तरह से इतना बड़ा तूल पकड़ा और उसके बाद जो है आगजनी और उसके बाद आज जेल में मौत हो गई, इस पर क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन की इसमें कमी रही है? एक हत्या अथवा आत्महत्या जो भी थी, एक लाश मिलती है लटकी हुई मध्य प्रदेश की सीमा में, सीमा के उस पार मतलब मध्य प्रदेश की भूमि पर, और उसके बाद एक घटना आगजनी की गांव में हो जाती। उसके एवज में लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट होने में हुए लोगों में से एक की जो मृत्यु हुई है, मैं उसी के संदर्भ में आपसे कह रहा हूँ कि जो घटनाएं और जो कार्यवाहियाँ हुई हैं वो उसी संदर्भ में हुई है। अभी जो मौत हुई उसकी पुष्टि वजह सामने आई है? नहीं, वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम हो गया है, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए बिसरा वगैरह सब कुछ भेजा गया है, हार्ट भी भेजा गया है, परंतु अब ये स्पष्टता तभी हो पाएगी, अभी कहना जल्दबाजी है उस पर। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू आए हुए थे और वो पोस्टमार्टम के दौरान भी वहाँ पर मौजूद थे और पोस्टमार्टम के मुझे आश्चर्य हुआ इस विषय का, मतलब ऐसे कैसे होता है। हम तो खुद ही नहीं गए वहाँ पर भाई। वहाँ जाना, जब जज साहब स्वयं वहाँ बैठे हैं तो हमारा जाने से क्या मतलब है ऐसा करके, तो हम तो नहीं गए। लेकिन वो गए थे तो अच्छा ही किया होगा, कुछ मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे आश्चर्य है इस विषय का। जेल में जो गांव वाले थे उनके ऊपर भी ऐसी लाठीचार्ज हुआ है, उनकी भी हालत खराब बताया जा रहा है। जेल में नहीं हुआ है ऐसा कुछ। जो जेल में भी बंद है उनके ऊपर, इसीलिए तो सस्पेंशन हुआ है, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निलंबित किया है। मैंने पूरी रिपोर्टिंग उनको की और इसीलिए उनका निलंबन हुआ है। और भी क्या इसमें पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो अगर लापरवाही बरते होंगे उस पर क्या कार्रवाई होगी? कालांतर में जांच से विषय स्पष्ट होगा। जब प्रमुख पर कार्यवाही होती है कि इनके निर्देशों पर काम हुआ है तो मैं सोचता हूं कि निर्देश का पालन करने वालों पर आप वैसी दंडात्मक कार्यवाही क्यों करेंगे। या जब समझ में आएगा किसी ने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे ज़्यादा किया है तो एक अलग मामला है। गांव में हम जब गए थे तो कई ग्रामीणों का यह कहना है कि जो उनके जो परिजन हैं कहीं दूसरी जगह काम करने गए थे या कोई उसके यहाँ मेहमान आए थे या कोई बीमार था, उसे भी जो है पुलिस उठा के ले गई। नहीं, आप कह रहे हैं जो वो सबका अपना अपना स्टेटमेंट है, अपना अपना कथन है। मैं सोचता हूँ कि इसमें पुलिस को जांच करने दिया जाए। जांच करने से कुछ बात स्पष्ट होगी और जब वो स्पष्ट होगी तभी कुछ कहा जाए। आत्महत्या करने वाले के परिजन और साथ ही आगजनी से जिनकी मौत हुई उनके परिजनों के लिए क्या कुछ इनका विवाद बहुत पुराना था भाई। इनका विवाद बहुत पुराना था। आप लोगों को ध्यान होगा
तो इस पुराने विवाद की परिणति इस स्वरूप में होगी, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। हम तो गांव में आते जाते रहे, लोहारडी तो हमारा अपना एकदम घर जैसा गांव जैसा है पूरा, तो वहाँ ऐसी परिणति होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। त्वरित आवेश से, आवेग से, ऐसे कृत्यों से सबको बचना ही चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। भूपेश बघेल जब कल गए हुए थे घटनास्थल पर, तो उन्होंने जो आत्महत्या किए हुए युवक है उसकी वापस से जांच करने की मांग की स्टेटमेंट दी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके जाने के बाद ये घटनाएं हो जा रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। मतलब क्या हो जा रहा है भाई, ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो उनको समझना पड़ेगा ये सब क्यों ऐसे बार बार ये हो रहा है। और उनके जाने के बाद घटनाएं होना, जिस तरीके से वहाँ दो पक्ष हैं और उन्होंने एक पक्ष का विषय सुन करके ऐसा कहा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कोई न्यायोचित विषय उन्होंने किया होगा। जेल में जिसकी मौत हुई है उनके परिजनों के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है? न, मुआवजे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की है। राशि निर्धारित है? 10 लाख तो किया ही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 10 लाख रुपए। विपक्ष ने इस पूरे मामले में खूनी खेल कहा है, उन्हें प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। अब बताएं आप, ये खेल उनको कैसे दिखता है भाई, इतना गंभीर विषय है, अगर इसको वो खेल मानते हैं तो वो कैसा खेल खेलते हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है सुन समझ करके।